नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि का अर्थ भी बताइए। थोड़ा सा बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। नमस्ते तो नमस्ते होता है, सदावत्सले वात्सल्य की तरह, सदावत्सले मातृभूमि, हे माता, हे वात्सल्य की तरह पालने वाली मातृभूमि, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। खैर, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो पिछले कई एक टर्म में, पिछले 2-3 महीने में मैंने बहुत बार यूएस की शिफ्टिंग पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया पर चर्चा की है। मैं बड़े क्लोजली यूएस को ऑब्जर्व करता हूँ, हालांकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स जो यूएस में हैं, वो ग्रुप्स भी अपने संपर्क में आते हैं और वो सूचनाएं अपने को देते हैं, या वहाँ से सूचनाएं किसी न किसी तरह से मिलना शुरू होती हैं। जैसे एक सूचना आई कुछ मंदिरों के, न्यू जर्सी में मंदिरों के निर्माण को लेकर। एक मंदिर का निर्माण न्यू जर्सी में हो रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अभी उस निर्माण को वहाँ की एफबीआई एजेंट, या एफबीआई कहते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रुकवा दिया। और रुकवाते हुए बहुत सारे गंभीर एलिगेशन उस मंदिर के प्रशासन पर लगाए, मंदिर निर्माण करने वाली कमेटी के ऊपर लगाए। मैं आपको बता दूं कि उस कमेटी को, जो मंदिर का निर्माण कर रही है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन BAPS इन शॉर्ट कहते हैं। BAPS का फुल फॉर्म है बोचा सनवारी स्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, BAPS। इस संस्था के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। यूएस में ही नहीं, संसार के और दूसरे देशों में इस संस्था के द्वारा निर्माण करवाया जाता है और बड़े भव्य मंदिर ये स्वामीनारायण के या भगवान के बनवाते हैं। इनका वर्ल्ड वाइड अपना एक स्ट्रक्चर है। ये यूएस में, यूके में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया और इवन भारत में भी मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। धन की व्यवस्था ये अपने कैसे करते हैं, ये इनका अपना विषय है, लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण करवाते हैं वो बहुत भव्य होते हैं, जिससे कि हिंदू पर्यटक या हिंदू जो वहाँ पर रहते हैं वो आकर्षित होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं वो लोग भी वहाँ आकर्षित होते हैं। फिर वहाँ लिटरेचर की बिक्री होती है, फिर वहाँ पर अध्यात्म का दर्शन होता है, भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है, भारतीय संस्कारों का दर्शन होता है। एक बड़ी संस्था है। अब इस संस्था को के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था, उसको रुकवाया गया। अब रुकवाने का जो कारण बताया गया वो मुझे लगता है कि हमारे देश में लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आखिर यूएस में ऐसा क्या चल रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो वो इस तरह की कार्रवाइयां इन मंदिर निर्माणों पर कर रही हैं। और एलिगेशन, यूएस तो अपने आप को सेकुलर कंट्री कहता है, तो फिर एलिगेशन जो वो लगाते हैं वो किन आधारों पर लगाते हैं। इस प्रकार के मैटर्स में मेरे पास पूरी सूचना तो नहीं है, लेकिन एक और मेल मुझे मिली भारत में जॉयजीत चौधरी जी की। जॉयजीत चौधरी हमको, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया और उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने डॉक्यूमेंट सांता क्लारा काउंटी, कैलिफोर्निया, ये सांता क्लारा एक डिस्ट्रिक्ट है कैलिफोर्निया का, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो उनको सुगबुगाहट हुई। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे सबमिट करे जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उस पर ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से, या ये कहें कि ह्यूमन राइट के नाम से, ह्यूमन रिलेशन कमीशन के नाम से वहाँ कुछ ऐसा कर रही है, साउथ एशियन कम्युनिटी के नाम से, जिससे भारत के लोगों को जो वहाँ यूएस में निवास करते हैं उनको बाहर निकालने में वहाँ की सरकारों को मदद मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि बाइडन और ट्रंप की पॉलिसी में बहुत फ़र्क नहीं है, केवल इम्प्लीमेंट करने के तरीके में फ़र्क है। ट्रंप सीधा बोलने वाले व्यक्तियों में हैं
और बाइडन घुमा कर करने वाले व्यक्तियों में हैं। तो ट्रंप ने सीधा वीज़ा कैंसिल किए थे और लोगों को वापस करने का ऐलान किया था। हालांकि भारत सरकार से बात करने के बाद वो रोका गया था वहाँ पर, लेकिन बाइडन उसी चीज़ को कि कहाँ कैसे भारतीयों को वहाँ से निकाला जाए और लोकल प्लेसमेंट को बढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था में शायद ये इस तरह का कुछ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ताकि भारतीयों को आसानी से वहाँ से निकाला जा सके। और दूसरा, भारत को बड़े स्तर पर बदनाम किया जा सके, डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके, भारतीयों के द्वारा ही करवाया जा सके। तो मैं इन दोनों घटनाओं को इकट्ठा मिक्स करके कहता हूँ, आगे भविष्य में मिस्टर चौधरी जब मुझे, और उन्होंने कहा है कि आप वो मुझे और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे। कैलिफोर्निया में उनके कुछ मित्र हैं, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप ने उनको ये बात उनके सामने रखी कि दलित एट्रोसिटीज़ के नाम से और कास्टिज्म के नाम से ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। पहले बात करते हैं स्वामीनारायण मंदिर की। मंदिर का कंस्ट्रक्शन ये कह के रुकवाया गया वहाँ पर कि कुछ दलित जो हिंदुस्तान से जाते हैं, उन्होंने वहाँ एक पेटिशन डाली है। हिंदुस्तान से गए दलितों में मुकेश कुमार, केशव कुमार, देवीलाल, निरंजन, पप्पू और ब्रजेंद्र, ऐसे करके कुछ 6 लोग हैं। इन्होंने वहाँ कोर्ट में एक पेटिशन डाली है और कहा है कि जो हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हालांकि वहाँ के बड़े न्यूज़पेपर्स इन्वॉल्व हुए इसमें उन्होंने सूचनाएं दी और ये कहा, एलिगेशन लगाया कि लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये महीने पर हमें लाया गया है यहाँ पर, जो कि यूएस के रेट से कम है और यूएस की मिनिमम वेजेस पॉलिसी के खिलाफ है। इसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंदी भावना रखी जाती है, हमको यहाँ कैद करके रखा जाता है, हमको अगर हिंदुस्तान वापस भी भेजा जाता है तो एक एग्रीमेंट के साथ भेजा जाता है कि दोबारा लौट कर आएंगे। यानी कि ये लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ से हिंदुस्तान वापस आते हैं, वापस आने के बाद फिर से वहाँ जाते हैं, लेकिन कैसे बताएं कि आकर जाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक बात कही कि हमसे एग्रीमेंट करवा लिया था कि हिंदुस्तान वापस जाओगे तो वापस जाकर वहां कुछ बिताने के बाद तुमको वापस यहां पर इस मंदिर में काम करने के लिए आना पड़ेगा। न्यू जर्सी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है, मंदिर का निर्माण रुकवा दिया गया है। मामला क्या है? लगभग 200 लेबर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र से लगभग 200 लेबर वहां पर काम करते हैं, जो यहाँ से ले जाए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। जो संस्था मैंने आपको बताई, वो संस्था वहाँ पर BAPS संस्था मंदिर बनवाती है, तो कोशिश करती है कि हिंदुस्तान के लोगों को ही वहाँ रोजगार दिया जाए। और जब मंदिर बन रहा है तो हिंदू लोग हिंदुस्तान के उस मंदिर में अगर नींव रखेंगे, उसका निर्माण करेंगे, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और एक सिस्टम भारत में है, उस सिस्टम के तहत पुराने समय से मंदिरों का निर्माण में पहली नींव रखने वाला एक दलित ही होना चाहिए। जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो पेरियार जाति के द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वो मंदिर का निर्माण अगर करेगा तो ही मंदिर में भगवान विराजमान होंगे। अगर दलित मंदिर का निर्माण नहीं करेगा तो मंदिर में भगवान विराजमान नहीं होंगे। ऐसा एक एंशिएंट फिलॉसफी है। उसका कारण है क्योंकि दलित जो आज का दलित है, उस समय का शूद्र, या जो ऐसा कार्य करने वाला जिसके साथ बैक्टीरिया वायरस रहता है, जैसे आज का समय कोरोना का चल रहा है, बैक्टीरिया वायरस रहता है तो हम उन लोगों को घर से बाहर रखते हैं और उनको छूते नहीं। अब ऐसा कार्य करने वाला जिसके साथ बैक्टीरिया वायरस रह सकता है, उसको लोग छूते नहीं, तो समाज से वो कहीं बाहर ना चला जाए, या समाज उसके प्रति कुछ नेगेटिव ना सोच ले, या उसके अंदर हीन भावना ना आ जाए जिसको नहीं छुआ जा रहा है। इसलिए उसके द्वारा ही मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ताकि किसी को भी हीन भावना, उस व्यक्ति को जिसको काम करने की वजह से दूर रखा जाता है, उसके मन में हीन भावना पैदा ना हो जाए और लोग उसको कहीं अस्पृश्य घोषित ना कर दें। ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने की। इसलिए अभी श्री राम मंदिर के निर्माण के समय पर भी वहाँ जो रामेश्वर चौपाल जी हैं, उनसे ही शिला पूजन, उनसे ही ईंट पहली रखवाई गई। वो एक दलित समुदाय से, क्योंकि भारत की ओल्ड परंपराओं का पालन किया गया। अब ऐसी व्यवस्था में
कुछ दलित ले जाना स्वाभाविक था, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि वो वैदिक कम्युनिटी से हैं और वैदिक कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं थीं उन व्यवस्थाओं के तहत ही मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। 200 लेबर्स की बात आती है, 200 लेबर्स में से 6 दलित, जो कहते हैं मेरे साथ और भी कुछ दलित हैं, अब उन 200 के बिहाफ पर पिटीशन जाती है। आप सोच सकते हैं कि 200 के बिहाफ पर पिटीशन जाती है, मुकदमा करने वाले 6 लोग हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ इस 200 के ग्रुप में कुछ और दलित भी हैं जिनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाते, लेकिन मुकदमा वो 200 के बिहाफ पर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उन 200 में से 10, 20, 25, 50 भी अगर जो अपने आप को छोटी जाति का कहते हैं वो है, तो 150 लोग ऊंची जाति के हैं। अब उसमें जो फाइलिंग हुई वो ये कह के हुई कि हिंदुस्तान में कास्टिज्म बहुत भारी है और भारत में दलितों के साथ बहुत गलत अभद्र व्यवहार होता है और वो व्यवहार हमारे यहाँ न्यू जर्सी या अमेरिका में आने के बाद भी वैसा व्यवहार हो रहा है। ये इन 6 लोगों को किसने समझाया, क्या समझाया और वहां क्या हुआ था ये पता नहीं, लेकिन इल्जाम लगे हैं कास्ट के बेस पर। आप सोच सकते हैं कि 200 लोगों में एट्रोसिटीज हुई। अगर हम ये कहें कि वो मंदिर प्रशासन कुछ गलत कर रहा था, तो 200 लोगों के साथ गलत हुआ। उनमें से दलित समुदाय के लोगों ने अपने ऊपर बात लेते हुए, दलित कार्ड खेलते हुए मुकदमा वहां फाइल कर दिया और वहां जो एडवोकेट उनको मिली वो भी एक दलित जो महाराष्ट्र से जाती हैं वो मिल गई। उन्होंने उसका दलित कार्ड बना दिया और दलित कार्ड बनाकर उसको बाकायदा कोर्ट में पेश कर दिया। ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद प्रशासन वहां पहुंच गया और उसने कहा कि आप जो यूएस के लेबर लॉज हैं, यूएस लेबर डिपार्टमेंट ने कहा यूएस के लेबर लॉज हैं, उन लेबर लॉज का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप इनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, ये वो करके। जबकि इन लोगों को जब ले जाया गया होगा तो इनका कहना है कि हमसे ये साइन करवाया गया था कि हम वॉलंटरी सर्विसेज पर वहां जा रहे हैं, यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से मंदिर निर्माण के कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं, इसलिए वहां पर जा रहे हैं। संस्था का भी ऐसा कहना है कि इन लोगों ने स्वयं आगे बढ़ के कहा था कि हम शारीरिक रूप से आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें वहां ले चलिए। वहां जाने के बाद उनको कुछ मिनिमम वेजेस, चूंकि यूएस लॉज हैं तो उनको कुछ मिनिमम वेजेस भी दिए गए। अब उनका कहना है कि हमारे साथ एट्रोसिटीज हो रही, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ह्यूमन राइट के नाम से व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव ने पिछले कुछ दिन पहले ये कहा था कि भारत में एथनिकली बहुत काम हो रहा है, भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत हो रहा है और कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न इन द मैटर ऑफ छुआछूत या दलित एट्रोसिटीज या जो रिलीजियस एट्रोसिटीज हैं उनको लेकर भारत को रखा गया है। मैंने उस समय भी कहा था कि ये यूएस का विषय नहीं है, ये भारत का विषय है और भारत उसको डील करेगा। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जो मैंने जॉयदीप चौधरी जी की बात बताई, जॉयदीप चौधरी जी ने काउंटी सेंटा के हवाले से कहा कि वहां पर एक समुदाय ने ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन रिलेशन कमीशन के सामने एक डॉक्यूमेंट बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं और ये रजिस्टर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में दलित वर्सेस अदर्स चलता है और छुआछूत की बड़ी समस्या है। इसके लिए उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। उस डॉक्यूमेंट में डॉक्टर अंबेडकर को कोड किया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वहां जाकर कहा कि अगर हिंदू संसार के किसी कोने पर भी जाएगा तो वहां पर वो कास्टिज्म फैला देगा और कास्टिज्म संसार के लिए बहुत बड़ा धोखा है और अगर हिंदू संसार के किसी कोने में भी जाता है तो वो कास्ट सिस्टम की वजह से वहाँ लोगों को परेशान करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द कहीं से लाकर उन्होंने डाले और बड़ा मोटा मोटा कोट बनाया। शायद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के समय नहीं सुना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये सच है कि भारत में छुआछूत है, लेकिन अगर आप
यहाँ रिजर्वेशन कास्ट के नाम से देंगे तो भारत में कभी कास्ट खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17-18 में कहा कि कोई किसी के पास पद नहीं होगा, कोई किसी की जाति नहीं होगी, और भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर कोई छुआछूत नहीं होगी, और ये फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का कि उसके साथ ये ना हो। इसके बावजूद रिजर्वेशन की जब बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं आने दिया। उन्होंने रिजर्वेशन कहा कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए जहां पर हर समुदाय के लोग हों और वो अपनी बात को वहां कह सकें, ताकि देश में कानून उनके ऊपर बनाया जा सके और गलत जहां कहीं भी हो रहा हो उसको सही किया जा सके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के वो अच्छे वर्ड जिनमें डॉक्टर अंबेडकर ने सजेशंस दिए कास्टिज्म कैसे खत्म होगी, कास्टिज्म को फिनिश करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर रहा तो फिर भारत से कास्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये जो छुआछूत है भारत के लिए अभिशाप है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि रिजर्वेशन न लाया जाए, ताकि भारत के लोग रिजर्वेशन के चक्कर में अपनी कास्ट की ग्लानि से परेशान ना हो। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को उकसाकर सेंटा क्लैरा काउंटी में ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करवा के वहाँ रजिस्टर करवाए जा रहे हैं, ये संभव है कि यूएस के और बहुत सारे काउंटीज़ में नीचे स्टेप से ये बाइडेन प्रशासन के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा रहा हो कि ये पूरे देश में एक डॉक्यूमेंट तैयार हो और डॉक्यूमेंट के आधार पर व्हाइट हाउस ये घोषणा कर दे कि हिंदू जाति के लोग या हिंदू यहाँ नहीं आएंगे। अगर उनको आना है तो पहले वो क्रिश्चियन बने या क्रिश्चियंस यहाँ आ सकते हैं, हिंदू नहीं आ सकते, क्योंकि हिंदुओं में कास्टिज्म की एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में हमारे देश को ख़राब कर देगी। यानी कि काम वही जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे वही बाइडेन करना चाहते हैं और उसी तरीके से करना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर यूएस प्रशासन को ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। मैं आपको बता दूं कास्टिज्म के विषय में, ये जो कास्टिज्म है ना, ये एक मानसिक समस्या है। डॉक्टर नीलिमा का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। डॉक्टर नीलिमा एक बड़े समाज से आती थी, यानी कि हायर कास्ट से आती थी, और उन्होंने एक दलित से शादी कर ली। दलित से शादी करने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन क्लेम किया। उन्होंने कहा मैं अब दलित की पत्नी हूं, इसलिए मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रशासन ने उनको रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पिता के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा, पति के आधार पर नहीं। डॉक्टर नीलिमा उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुरूप है। जो डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी के आधार पर ही वो कमेंट्री है। डॉक्टर नीलिमा के केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित एक मानसिकता है और वो मानसिकता परवरिश से आती है, और बचपन से एक की परवरिश अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो उसी परिस्थिति में ग्रो अप करता है, इसलिए उसको अपग्रेड करने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। जबकि डॉक्टर नीलिमा से कहा कि आप सवर्ण जातियों में जन्म आपका हुआ, इसलिए बचपन से आपका ग्रो अप, आपकी मेंटल क्षमता, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपको जो सिखाया गया वो एक बड़े ब्रॉड वे में सिखाया गया, इसलिए आपकी मानसिकता चूंकि संकुचित नहीं है, इसलिए आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑलरेडी माइंडेड हैं, आप ऑलरेडी अपग्रेडेड हैं, आप ऑलरेडी एक ब्रॉड वे में सोचने वाली हैं। ये जो रिजर्वेशन पाने वाले लोग हैं ये माइनर वे में सोचने वाले लोग हैं। इनको अगर इस तरफ ले आया जाए और इनको ये जॉब्स दे दिए जाएं तो ये एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और इनकी मानसिकता बदल जाएगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अगर जातियों के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा तो वो रिजर्वेशन से जातियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, और ये जो आत्मग्लानि है और हीन भावना है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब करके एक बॉक्स बनाया और कहा कि इस फॉर्मूले के अनुसार जो जातियां इस बॉक्स में आ जाएंगी, यानी कि अनुसूची में आ जाएंगी, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यही कारण है कि आज भी जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है या एसटी कमीशन है या ओबीसी कमीशन है, ये कमीशन रिकमेंड करते हैं फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के आधार पर जो जातियां उस फॉर्मूले के आधार पर आ जाती हैं उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जबकि उनकी जाति उसमें नहीं आती उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। हो सकता है कि वो आज अंदर हो जाएं और कल उससे बाहर हो जाएं, ये संभव है कि वो अंदर बाहर होते रहते हैं, क्योंकि कास्टियों की ग्रोथ के आधार पर वो अंदर और बाहर होंगे।
ये यूएस का मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र हो सकता है, मंदिरों को रुकवाने का एक षड्यंत्र हो सकता है। चिनगारी तो वो जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं वही लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 200 लोगों के का मामला है और 6 लोग कहते हैं मैं दलित हूं, और बाकी के 150 या उससे ज्यादा लोग जो सामान्य प्रजाति के हैं वो दलित कार्ड तो नहीं खेल सकते, लेकिन वो मिनिमम वेजेस कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन सामने फ्रंट में आने वाले लोग दलित लोग हैं। हमें लगता है कि उन 150 पौने 200 लोग जो सवर्ण जाति के हैं उन्होंने भी उनको पुशअप किया होगा कि तुम्हारी वजह से केस अच्छा हो जाएगा और हम सबका लाभ हो जाएगा। ये लाभ हानि के मामले में मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान को विदेशों में बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कास्टिज्म एक अभिशाप है, इसमें कोई शक नहीं। कास्टिज्म भारत से समाप्त होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है जो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने कभी कोर्ट किया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जाति किसी भी व्यक्ति की कोर्ट के किसी मामले में नहीं लिखी जाएगी जब तक कि वो SC ST का केस ना हो, उसकी जाति लिखी ही नहीं जाएगी। किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कोर्ट में फाइल होगा उसमें किसी व्यक्ति की जाति का कोई हवाला नहीं दिया जाएगा, कोई सरनेम नहीं लिखा जाएगा जब तक कि वो जाति का केस ना हो। वो फॉर्मूले को मुझे लगता है कि पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को यह आदेश कर देना चाहिए कि किसी की भी जाति और सरनेम, किसी का नाम लिखते समय कोई डॉक्यूमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाएगा ताकि जातियों को धीरे से समाप्त किया जा सके। ये एक अभिशाप है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट करके भारत को बदनाम करने का भी एक खेल चल रहा है। ये यूएस की पॉलिसी हो सकती है, लोगों के द्वारा वहां भड़काना, यूएस की गवर्नमेंटों के द्वारा पुशअप करना, या वहां हिंदुस्तानियों के द्वारा लाभ लेने के चक्कर में पुशअप करना। लेकिन अगर ब्रॉड वे में सोचेंगे तो ये गेम खेलकर आप स्वयं वहां यूएस से अपने हाथ पैर कटवा रहे हैं और आपको गो टू इंडिया का बोर्ड लगाने वाले हैं। बाइडेन प्रशासन ये चाह रहा है और ये संभव है कि वो ऐसा कर दे। थैंक यू वेरी मच।